नमस्ते, हिंदी माइक देख रहे हैं आप और मैं हूं आशुतोष। नया साल आने वाला है, यानी कि 2022 जो है वो आने वाला है और 2022 में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिनमें से एक राज्य है उत्तराखंड। और उत्तराखंड की सियासत में सरगर्मियां तेज हो गई है। हालांकि पहाड़ों वाला स्टेट है और ठंड जो है मौसम के हिसाब से ठंड बहुत है वहाँ पे, लेकिन वहाँ की राजनीति में लगातार जो है गर्माहट आ गई है। और गर्माहट क्यों आ गई है? क्योंकि उत्तराखंड के पूर्व चीफ मिनिस्टर हरीश रावत ने कल एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जितने भी विरोधी दल के नेता हैं वो उन सभी को एक मौका मिल गया कांग्रेस पर निशाना साधने का। आपको पता है कि कल हरीश रावत ने अपने बयान में कहा था कि पार्टी आलाकमान की तरफ से उनको सहयोग नहीं मिल रहा है और जो कोऑर्डिनेशन है उसकी कमी है। अब इसको लेकर के पुष्कर सिंह धामी, जो कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने निशाना साधा है और उन्होंने इसे कांग्रेस का अंदरूनी कलह बताया है। और इसके साथ साथ पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हरीश रावत अब कांग्रेस के लिए उपयोगी नहीं रहे, यानी कि यूजफुल नहीं रहे, ऐसा शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को पता है कि हरीश रावत जो है उनके लिए यूजफुल नहीं है। कांग्रेस में कई नेता हैं और कांग्रेस में बहुत सारे, उत्तराखंड कांग्रेस की बात अगर मैं करूं, और जैसा कि पुष्कर सिंह धामी जो कि चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के, उनके अनुसार कि कई सारे कांग्रेस में गुट हैं और उन गुटबाजियों के चलते हरीश रावत का जो महत्व है वो खत्म हो चुका है कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी को पता है कि हरीश रावत अब महत्वहीन हो गए हैं। क्या कुछ कहा है पुष्कर सिंह धामी ने, आप देखिए उनके इस बयान में। जब एएनआई के संवाददाता ने उनसे पूछा हरीश रावत के इस स्टेटमेंट पे, तो पुष्कर सिंह धामी का क्या बयान है वो भी एक बार देखिए, फिर इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। मैं आएगा तो आपको बताएंगे ना, आपको शेयर नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है और हरीश रावत जी को उन्होंने मान लिया है कि अब हरीश रावत जी जो है कांग्रेस के किसी काम के नहीं है, इसलिए वो बार बार हाईकमान से कह रहे हैं। और उसमें जिस प्रकार की गुटबाजी है उत्तराखंड की जनता को भी दिख रहा है कि एक तरफ हरीश रावत जी हैं, दूसरी तरफ प्रीतम सिंह जी हैं, तीसरी तरफ देवेंद्र यादव जी हैं। पता नहीं कितने गिरोह और कितने गुट बट रहे हैं, पता ही नहीं है कौन क्या कर रहा है वहाँ। आपने कहा कि डूबता जहाज है कांग्रेस और हाँ, निश्चित रूप से कांग्रेस देखिए डूबता हुआ जहाज है। पिछले 60 सालों में कांग्रेस ने जो देश के अंदर किया है और पिछले 7 वर्षों में जिस प्रकार से मोदी जी ने देश के उत्थान के लिए काम किया है, यहाँ की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ के धार्मिक स्थलों को आगे बढ़ाने के लिए, देश के विकास में, गरीबों के उत्थान के लिए, आम आदमी, सामान्य आदमी के लिए जो काम किया है वो कभी हो नहीं सकता था जो आज। तो देखा आपने कि किस तरीके से पुष्कर सिंह धामी एक तरीके से हरीश रावत को लेकर के कांग्रेस पार्टी पे निशाना साध रहे हैं। आपको पता होगा कि उत्तराखंड में पिछले 5 सालों में 3 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी को बदलना पड़ा है और लगातार भारतीय जनता पार्टी पे कांग्रेस पार्टी निशाना साधती रही है कि हर जगह तो भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि स्टेबल सरकार है, 5 साल की सरकार है, लेकिन उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी गुटबाजी है कि उनको 3 मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक मौका मिल गया है पुष्कर सिंह धामी को लेकर के, हरीश रावत के बयान को लेकर के, और इसी को लेकर के पुष्कर सिंह धामी जो कि चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के, उन्होंने ये बयान दिया है। तो कह सकते हैं कि इस शीतलहर में उत्तराखंड की राजनीति में कहीं ना कहीं गर्माहट जो है वो तेज हो गई है और बयानों का जो तीर है वो एक दूसरे पर चलाया जा रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि कांग्रेस अपने इस अंदरूनी गुटबाजी को कैसे संभालती है, क्योंकि कुछ ऐसा ही दृश्य पंजाब में देखने को मिलता है। समय समय पर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। राजस्थान से सचिन पायलट और अशोक गहलोत का जो है झगड़ा वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। किस तरीके से कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में झगड़ा हुआ और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो ये सारे दृश्य जो है जनता के बीच में है, लेकिन एक नया पंगेबाजी जो है कांग्रेस में देखने को मिला, नया कह सकते हैं गुटबाजी एक तरीके से देखने को मिला। और ये कोई पहला मौका नहीं है, पहले नेता नहीं है हरीश रावत। इससे पहले भी कई बड़े नेता जो है कांग्रेस में अंदरूनी गुटबाजी की जो बात है उसको लेकर के वो आवाज़ उठाते रहे हैं। अब देखना है कि हरीश रावत को कांग्रेस पार्टी मना लेती है, कांग्रेस की आलाकमान मना लेती है, या फिर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश वाला कुछ सीन जो है वो उत्तराखंड की राजनीति में भी आपको दृश्य देखने को मिले। फिलहाल इस पूरी खबर पे हमारी नज़र बनी हुई है। आप जुड़े रहिए हिंदी माइक के साथ। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं, हमारे पेज को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।